हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियोस आपका प्रॉफिट उठा सकें। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन। कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 9% रेट वॉज 117। वट वॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड। सिंपल इंटरेस्ट पर 9% रेट पर पैसा लगाया गया 2 साल के लिए, तो वो 117 रुपये हुआ। सिंपल इंटरेस्ट 117 रुपये है, तो इन अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया था, प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमें दे रखा है 117, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट दे रखी है 9 और 2 years के लिए अपॉन 100। तो ये 9×2=18, 117/18 इंटू 100, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 18 से ये काट देंगे तो ये 6.5 आएगा, और 6.5 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 650। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा वो 650 रुपये 650 रुपये इन्वेस्ट किया गया होगा, तो उस पर दो साल में 9% रेट पर 117 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राची टेक्स 550 रुपये एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच विल शी हैव टू पे आफ्टर 4 years। प्राची ने 550 रुपये 5% सिंपल इंटरेस्ट पे लिए 4 सालों के लिए, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। इसमें पूरा अमाउंट पूछा है पूरा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। 550 4 सालों के लिए और 5% सिंपल इंटरेस्ट पे अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 550 इंटू 20 अपॉन 100। ये एक से ये तो आ गया 110। जो सिंपल इंटरेस्ट वो 110 आ गया। अब उनसे 4 सालों बाद पे कितने करने होंगे। 550 रुपये तो उसने लिए थे और 110 रुपये उसे इंटरेस्ट का अदा करना होगा, तो 550 प्लस 110 660 रुपये उसको बैंक को जमा करने होंगे, जिससे भी लिए होंगे उसको पे करने होंगे 660 रुपये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ मनी बिकम्स 1/4 times in 2 years at a certain rate of compound interest, then what will be the rate of interest। कहा गया है एक कोई मनी 2/1/4 गुनी हो जाती है 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे, देन क्या उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ये शॉर्ट ट्रिक से आपको करवाता हूँ सॉल्व। देखिए क्या किया गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 से 9 हो जाती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2:1/4 को, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगी। तो मतलब 4 से 9 हो जाती है। अब बोला गया है 2 सालों में, तो 2 सालों की जब कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना होता है रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालनी होती है, तो जितना बोला होता है, जितना टाइम बोला होता है उसका रूट कर देते हैं। यहाँ पर 2 साल बोला गया है तो इसका रूट करेंगे। अगर 3 साल बोला होता है तो क्यूब रूट करते हैं। जितना टाइम बोला होता है उसका क्यूब रूट करते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो 2 का ये 2 हो जाएगा और ये 9 किसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल ये था, ये अमाउंट था। तो कितना इंटरेस्ट मिला, 1 इंटरेस्ट मिला। कितने पे, प्रिंसिपल 2 पे, तो 1/2 इंटू 100। तो 50% जो होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 आ जाएगा। तो 4 से 9 हो जाती है 2 सालों में। दो जब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालनी होती है तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं। जितना भी बोला होता है 2 साल बोला होता है तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट बोला होता है, तो 3 साल बोला होता है तो क्यूब रूट कर लेते। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 1। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है तो 1/2 इंटू जब परसेंटेज में निकालना है तो 50%। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया इन हाउ मैनी ईयर्स विल एन अमाउंट डबल एट 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ये भी बिल्कुल 5 सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-1/100 RT। ये 100 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आता है n-1 = RT/100। ठीक, तो यहाँ पर n कितना n होता है जो जितने टाइम्स बोला गया होता है, तो यहाँ पर डबल बोला गया है तो 2
माइनस का 1, रेट कितना है 10, इंटू टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। ठीक, तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पर ये 10, ये तो कट जाएगा इससे एक ज़ीरो से, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1 बचा यहाँ पर, तो टी आ जाएगा 10। 10 सालों में हमारा जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। आई होप आप सबको समझ आएगा। जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके के क्वेश्चन निकाला, n-1 इक्वल टू आर टी अपॉन 100। तो n कितना था यहाँ पर 2 था, डबल बोला गया था 2, तो उसमें से एक माइनस करेंगे 2 माइनस 1 10 इंटू टी अपॉन 100। तो इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये यहाँ पर इस 10 को इधर ले जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10, और ये टी बराबर, तो टी बराबर 10 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन हम एक और सॉल्व करते हैं, ये रहा। आप लोग इसे ट्राई करने की एक बार कोशिश करिए। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या गया है इसमें भी वही n-1, तो n-1 आर टी अपॉन 100। ठीक, तो n कितना है यहाँ पर, n हमारा दे रखा है 5, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। ठीक, r कितना है 20, t कितना है, t निकालना है हमें अपॉन 100। तो ये 20 से ये 5, और 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 चौक 20, तो 20 सालों में 5 गुना हो जाएगा अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। आइए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमें टाइम दे रखा है, इस पर हम रेट पूछी है हमसे, फॉर्मूला वही लगेगा। तो आइए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। क्या गया है n-1, यही फार्मूला, सेम यही फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो n-1 n हमें दे रखा है, तो n कितना दे रखा है, फिर n हमें निकालना, हाँ, तो n-1 15, 16 - 1 15 हो जाएगा। ये रेट हमें निकालनी है, टाइम दे रखा है 50 अपॉन 100, तो ये कट जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा, रेट आ जाएगी 30%, 15 दूनी 30। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹9,000 in 2 years if the sequential interest rate right 9% and 12% रिस्पेक्टिवली। क्या क्या है, 9 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 सालों में, अगर रेट जो दे रखी हो पहले साल की 9% और दूसरे साल की 12% हो। हम इसे ट्री मेथड से करेंगे, फार्मूले से नहीं करेंगे, ट्री मेथड से करेंगे। तो 9,000 का, ठीक, पहले साल कितना इंटरेस्ट, 9,000 का 9, तो 810 रुपये। 9,000 का 9% 810, फिर ये फर्स्ट साल का हो गया, फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का 12%, तो 9,000 पे 12%, 12 नहीं 108, तो 1,080, ये दूसरे साल का हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो दूसरे साल में इस पे इंटरेस्ट आएगा, तो इसका कितना, इस दूसरे साल में है ना, तो 12 का हम, तो ये आ जाएगा 97.20। अब हमसे टोटल इंटरेस्ट पूछा है, तो टोटल इंटरेस्ट इन सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो है वो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 810 प्लस 1,080 प्लस 97.20, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1987.20। आई होप आप सबको समझ में आएगा। इस ट्री मेथड से हमने निकाला है, 9,000 हमें प्रिंसिपल दे रखा था, 9,000 का 9% 810 होगा, 9,000 का 12% दूसरे साल 12% का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, तो वो 12% का निकालेंगे। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें जब इसका दूसरे साल में इस जो इंटरेस्ट रहा होगा पहले साल का, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो इससे जब हम ये तीनों इंटरेस्ट हो गए, तीनों को इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, तो ये 1987.20 हो जाएगा। और यहीं पर अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये वाला इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होता, ये वाला इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही मिलता है, जब सिर्फ जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता हो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट मिला है, ये जो डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, आगे आने वाले क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा गया है द मैच्योरिटी वैल्यू फिक्स्ड आफ्टर 3 years and 5 years एट द सेम रेट ऑफ SI ऑफ अ फिक्स्ड सम ऑफ ₹8,255 एंड 9,209
9,425 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें कहा गया है जो 3 साल का जो अमाउंट है वो 8,255 है सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के इसमें, और जो 5 साल का अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के वो 9,255 है। तो हम अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। तो अगर हम 9,455 में से 9,425 में से ये 5 साल का इंटरेस्ट है, 3 साल का 8,255 है, अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1,170। तो 1 साल का कितना हो जाएगा 585। अब 1 साल का 585 हम इसमें इस वाले में 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा तो ये 1,755 हो जाएगा, 1,755। अब ये 3 साल का इंटरेस्ट है और इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों ऐड है। तो अगर हम इसमें से इस इंटरेस्ट को इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा। इस 8,255 में से अगर हम 1,755 को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, तो हमारा इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा हमें। तो ये 0, ये भी 0, ये 5 और ये 6। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 6,500 रुपये है, और 1 साल का ब्याज कितना है 585, क्योंकि हमें एनुअल रेट पूछा है, एनुअल रेट। तो 585 को हम 6,500 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेट पता चल जाएगा 1 साल का। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 9 में। तो रेट आ जाएगी हमारी 9%, 9%। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि 5 साल का अमाउंट दे रखा था 9,255, 3 साल का अमाउंट दे रखा था 8,255। अब इसमें से हम तो ये दोनों दे रखा था 2 साल का निकालेंगे तो 1,170 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो 1 साल का 585 होगा, एक तो 3 साल का 1,755 हो जाएगा। अब अगर हम 8,255 में से इसमें से 8,255 में से, ठीक, और 1,755 को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 6,500। 6,500 जब प्रिंसिपल आ गया, 1 साल का ब्याज कितना 585, 585 को हम 6,500 से डिवाइड कर देंगे तो 9% रेट आ जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षय बोरो 3,000 रुपये फॉर 2 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड लैंड द सेम अमाउंट टू हिज फ्रेंड एट 9% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हाउ मच प्रॉफिट विल अक्षय गेट इन अ ईयर। क्या गया है, अक्षय ने 3,000 रुपये 2 साल के लिए 6% रेट से उधार लिए, फिर वही पैसा उसने अपने दोस्त को दे दिया 9% की रेट पे 2 साल के लिए। तो अक्षय ने कितना प्रॉफिट कमाया 1 साल का। तो रेट पे डायरेक्ट फार्मूले से नहीं, ट्रिक से करेंगे हम इसको। देखिए रेट में ये इंटरेस्ट कितना मिलता है, इसमें 6 दूनी 12% मिलता है इंटरेस्ट का, 12% मिलता, ठीक। और यहाँ पर इसको 9 दूनी 18% मिलता। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है 3,000 3,000, रेट का डिफरेंस है बस। तो रेट का डिफरेंस हम निकालेंगे इसमें 6%, ठीक। 6% है 2 साल की, तो 3% हो, 1 साल की कितनी होगी 3%। तो 1 साल का इंटरेस्ट उसका 3% है, तो 3,000 पे 3% रेट निकालेंगे तो इसमें से ये 2 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये 90 रुपये, जो 90 रुपये उसका 1 साल का इंटरेस्ट होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट एन एनुअल रेट ऑफ 7% ऑफ ₹500 एंड 10% ऑफ ₹700 एंड 4% ऑफ ₹1,000। तीनों साल का कंबाइन करके सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछा गया हमसे। तो पहले साल में जो है वो 7% की रेट पे 500 रुपये इन्वेस्ट किए गए, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7×5 = 35 रुपये मिलेगा, ठीक। क्योंकि उसी के सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे P/R/T। तो P हमें 500 दे रखा है, रेट हमें दे रखी है 7, ठीक। टाइम दे रखा है हमें 1 साल, तो एक तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2/100 करते हैं, तो ये 2 जीरो से इसके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 7×5 बचेगा तो 35 आ जाएगा। तो पहली बार में 35 आया। इसी तरह ये दूसरी साल में तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 के मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा सेकेंड ईयर का। अब हमारा थर्ड ईयर का आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई 40, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40, तो ये आ गया 5, 7 और 3 10 और 4 14। तो 145 रुपये जो होगा वो तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।
आइए चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।